Ay Dios. और आउटसाइड कोर्ट खाता खुलेगा फौजिया को। इस सेकंड सेट में पहले खाता खोला है फौजिया ने। हमीद ने बाल को इसके चलती हुई बाल पर फाउल हो गए। वहां पर खिलाड़ी पॉइंट मिल जाएगा फौजिया को और आवश्यकता भी है फौजिया को इस सेकंड सेट जीतने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। अगर इस सेकंड सेट को जीतेगा फौजिया तो थर्ड सेट खेलने के लिए बात जरूर करेगा। यहाँ पर गोरा मुगली को स्वयं कोचिंग करते हुए इस समय हमारे साथी कमेंटेटर रोहित सैनी बतौर चिंतित होते हुए बहुत ज्यादा वरीड है इस समय इस बात को लेकर के किस तरीके से फौजिया सेकंड सेट को जीत करके तीसरे सेट में बढ़िया मुकाबला दिखाए। 2-1 है स्कोर 2-1। जंपिंग सर्विस रिजवान के द्वारा बेहतरीन सप्लाई प्राप्त के द्वारा रवि बहुत अच्छा हाथ है रवि का। रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है और एक सूर्य है ऊपर गगन में पूर्ण अनूप और दूसरा खड़ा सामने पहले का प्रतुप। दो सूर्य की उपस्थिति यहाँ पर एक आदित्य तो ये भी पर्यायवाची है। बिल्कुल बिल्कुल बस देख रहे हैं कि अपनी छटा को अपनी चमक को किस तरीके से बिखेर पाते हैं और नहीं ले सके रूपेश। एक तरफ दीपेश तो एक तरफ रूपेश और स्कोर 3-2 के साथ एक अंक आगे खेलता हुआ पहुंचिया। जंपिंग सर्विस कर रहे हैं रिजवान। फिर मोनू सरता नहीं चुकने वाले सप्लाई देने के मामले में बहुत अच्छे सेंटरमैन रहे हैं हमारे मोनू सरता आज की इस पीढ़ी के। अगर रविकांत और सुभान यादव के बाद अगर देखा जाए आगे थर्ड के क्षेत्र में और पॉइंट मिलेगा पहुंचिया को और 4-2 का स्कोर। अब शायद कुछ भी आई पहुंचिया के खिलाड़ियों में क्या प्रिडिक्शन करना चाहेंगे? क्या सेकंड सेट पर रिटेलिएट करके बाद से पहुंचिया जीतती है तो इसको मजबूर कर देगी तीसरा सेट खेलने के लिए। और अब 3-4 का स्कोर। दोनों तरफ के खिलाड़ी बड़े कड़े मजे हुए। इस 20,000 की उपस्थिति में इस कोहरा प्रांगण पर जहां से 20 है सिंपल मार की यादाश्त में जो प्रतियोगिता हो रही है। बड़ा अच्छा हाथ जो ठीक बिल्कुल ट्रैक से मारा गया हाथ है। अब आपको सजा 4 बराबर लीड को बराबर कर लिया। यहाँ पर गोरा मुगली ने जो 2 अंकों की लीड जो दिखाई दे रही थी इस स्कोर बोर्ड पर तो गोरा मुगली ने लीड को बराबर किया। बेहतरीन सप्लाई दी गई मोनू संता के द्वारा रवि के लिए और नेट से उलझती हुई बाल निकली क्रॉस हुई और हाथ और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। निकाला गया बाल को फिर हल्के हाथों से मोनू संता वहां पर मुस्तैद थे। बड़ी पैनी निगाहें थर्ड के क्षेत्र में बाल को निकाला गया और स्मैश किया गया। बस एंटीना में बाल धरती हुई चली गई। फायदा देख पूरी गर्मी हुई उनके पास जोश बढ़िया कमेंट्री करते हुए इस समय जोश को अंडरहैंड से सप्लाई बनी रही है। निश्चित ही आउटसाइड कोर्ट बाल चली जाएगी और ये बाल शायद उनके हाथ का एंगल घूमा बाल कीड़ा पकड़ के बाहर और बड़ी सूझबूझ के साथ पहुंचिया के खिलाड़ियों को खेलना है क्योंकि अब 1 अंक की लीड ले चुका है गोरा मुगली बाहर और ये बड़ी सुंदर सर्विस। बड़ा अच्छा हाथ है ये ब्लॉक के ऊपर से चीरता हुआ ये हाथ और ज्यादा नहीं शायद पहुंचिया कुछ कर पाए टीमों में हमारे अमित भाई से बिल्कुल सर्विस मोनू संता की रेस किया गया अमित के द्वारा चलती हुई बाल पर लेकिन रूपेश ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर रोहित सैनी यहाँ टाइम लगाया जाता तो इस बाल को भी दिया जा सकता है। टाइम लगा करके बाल को कवर किया जा सकता था और कोई उन्होंने कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई और कहीं ना कहीं निरस्ता का भाव उनके अंदर आता हुआ। निरस्ता का भाव नहीं होना चाहिए। जब जीता नहीं तो मैं भला हार क्यों मानूं। रवि बहुत अच्छा हिट किया बेहतरीन। आदित्य के लिए रेड बनी नहीं वहां पर विवेक के द्वारा और बहुत अच्छा ब्लॉक इस बार विवेक के द्वारा। 7 बराबर जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं तालियां ही मांग रहे हैं। किसी भी तरीके से एक प्रकार इस सेट को जीतना होगा पहुंचिया को। बैठ गया बाल को और इस बार रुपेश लाइन पर बैठना चाहिए था। बैठने की जो पोजीशन है वो गलत पड़ते वो इसीलिए खाने जब भुगतना पड़ा पहुंचिया को एक रूम में और लगती हुई बाल 8 बराबर। पहला सेमीफाइनल चल रहा है
लड़ाई की स्थिति है, यहाँ पर करो या मरो, जो जीतेगा वो फाइनल में जगह सुनिश्चित करेगा। यहाँ पर बहुत अच्छे गोल्डन में खेलने के लिए बात करें, फाइनल खेलने के लिए अवसर हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखो खेल है, अगर खिलाड़ी 9 बराबर का स्कोर और बड़ी सुंदर सर्विस और इस बात को बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा डिफेंस, बका बेल्डन डिफेंस नेपाल को कवर कर लिया। दीपेश चुके 10 एंड 9। बेटा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये खेल हर ही पति कुशलताएं क्या जिसके और चाहे सूल न हो, न ही की है परीक्षाएं और जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हाँ, और जो बच्चे के खिलाड़ी, हाँ उधर बेड़ा के खिलाड़ी और उधर पौथिया के, अब आपके साथ है हमारे अमित भाई। जंपिंग सर्विस कर रहे हैं रिजवान और गलती कर बैठे, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट की आवश्यकता है पौथिया को। अंडर हैंड से रेस किया गया है, बाल को क्रॉस किया गया थर्ड के क्षेत्र में। मोनू संता ने बाल को विवेक ने क्रॉस किया, रेस किया गया है और हाथों पर टकराते हुए बाल क्रॉस कर दिया गया। इस बार रुपेश ने काफी समझबूझ का परिचय दिया और बहुत ही अच्छा इसमें डिफेंस होना चाहिए था। यहाँ पर ये सब डिफेंस की वाले होते हैं रोहित सैनी, इतनी ज्यादा बम हमीद है सर्विस कोर्ट पर। रुपेश की सप्लाई बहुत अच्छी रही इस बार। रवि कलाई को उड़ाती हुई बाल चली, बहुत अच्छा हाथ है, 11 बहुत अच्छा हाथ है। उत्तर का प्रत्युत्तर करती हुई दोनों टीमें इस समय और अपने ही कोर्ट पर मार बैठे रवि और पॉइंट मिल जाएगा गोरा को 14 और घेरे के साथ अपना 15 अंकों की लीड करता हुआ गोरा। तो पौथिया के खेमे में पुनः फिर सनसनी फैलती हुई इस मैच के साथ कसरत जारी है दोनों टीमों के बीच चिलचिलाती हुई धूप में। तो पौथिया को कुछ करना होगा, दिखाना होगा। आदित्य यादव हो या दीपेश यादव हो या रवि हो या मोनू हो या रुपेश हो, कुछ करना होगा, कुछ दिखाना होगा। याद रखिए कि पहला सेट आप गंवा चुके हैं और दूसरे सेट पर भी 4 लोगों यहाँ पर बढ़ बना चुका है गोयरा आदित्य यादव। विवेक को धैर्य बनाकर चलना है, उनका नाम है विवेक। और आउट साइड को पर हासिल किया और सेकेंड सेट पर भी 3 अंकों की बढ़त बनाकर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ करना चाहिए पौथिया को, ब्लॉकिंग की कमी नजर आ रही है। उसके अभाव में कहीं ब्लॉकर कमजोर पड़ जाते तो कहीं डिफेंसर और गोयरा 16 पौथिया 12। तो मोनू संता जिसके लिए आप जाने जाते हैं, अपने टीम का रोल के लिए आप कोचिंग करते हैं सही तरीके से, अभी वही खेल आपको यहाँ पर दिखाना। आदित्य यादव विवेक बूस्टिंग उनकी बन नहीं पा रही सही तरीके से और ये चुपे ये पौथिया करती थी तो बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, क्योंकि ये हमारी जो टीम में बताना चाहूंगा प्रजापति जी, जब जनवरी आता है हमारे जब मकर संक्रांति में टूर्नामेंट खेला जाता है, लड़के केवल 10-15 दिन प्रैक्टिस करते हैं। अब बिना प्रैक्टिस के टीम नहीं बनती है, 10 सालों प्रैक्टिस की जाती है। खिलाड़ी बनना सबके बड़े बस की बात नहीं होती है, क्योंकि खिलाड़ी बनना कई वर्षों की त्याग और तपस्या का प्रतिफल होता है। खिलाड़ी बनना सापेक्ष में गोयरा के सापेक्ष और हैंडल घूमता हुआ मोनू संता का बहुत ही तय करने का खेल दिखाते, खेल का प्रदर्शन करते हुए हमारे छोटे भाई मोनू संता। आदित्य लेकिन पकड़े गए इस बार। आदित्य कोई चमक नहीं, नीरसता का भाव आता हुआ 20 दे रहे, फिर एक तरफा खेल होता हुआ। जैसे ही मैंने मैच पकड़ा, पौथिया के खाते पर छठे के अंदाज आया 14-20 का स्कोर और बड़ी सीधी सर्विस ये मोनू की तरफ से। शायद खिलाड़ी समझ नहीं सके और धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेते हुए और कुआं खेला के सीनियर खिलाड़ी उनका आगमन उन्होंने पहुंचिया, मुलाकात हुई कि मेरी अरे अरे अमित सचा हमारे जसवंत जी का आप वॉलीबॉल के ही रेलवे में सिलेक्शन आपका हुआ था। बिल्कुल ये वॉलीबॉल के कोहिनूर है, इनके जमाने में बहुत ही खुला टीम हुआ करती थी।
आपका भी पैर सम्मान करेंगे। हेलो हमारे गौरव सिंह। हाँ ठीक है। हेलो चलता हूँ खेल की तरफ। इस समय स्कोर है 21, 18 और 21। और सर्विस फाउल होती हुई मोनू सरता की। ऐसी स्थिति में मोनू को ये नहीं करना चाहिए था। और बहुत बड़ी तालियां बजाते रहे। बहुत अच्छी लीड कवर की थी पहुंचिया ने, यानी 18 और 21 था, लेकिन पूरा फुल 22 से 22 हो गया। अगेन रवि हल्के से रेस किया गया है हमीद के लिए और इस बार आउटसाइड को। जैसा कि रात में हमीद पहुंचिया को 19 और 22 के साथ रेस किया गया है बाल को, और फाउल में पॉइंट मिलेगा पहुंचिया को। 30-22 केवल दोनों को किया सकता है। स्कोर को बराबर करने के लिए अवसर हो सकता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी पुनः फुल पहुंचिया के लिए निश्चित तौर पर। और देखना यह है और ब्लॉक पकड़ा गया। हुआ घेरा की महान हत्या, इनका सम्मान हमारे बहुत ही बारीक बहुत डाला गया वहां पर। ये आदित्य का बनता था प्लेस, लेकिन आदित्य नहीं समझ सके से रेस किया गया है बाल को, क्रॉस किया गया किसी तरीके से। रुपेश ने सब कुछ झोंकते हुए वहां पर और बहुत तगड़ा प्रहार किया गया। रुपेश ने ये जाना, और अगर पौधिया कोशिश करेगी तो हो सकता है कि तीसरा सूर्य की रोशनी लग रही थी बहुत तेजी से। बाल को जज नहीं कर पाए थे, इसलिए बाल को नहीं ले सके। और अभी कोशिश जारी है पौधिया की, वजह चल सकता है कि नहीं तीनों साथ हो और बराबर